रही है हमें। बूथ की सबसे खूबसूरत चीज अगर आती हूँ रीना द्विवेदी के साथ, जो अक्सर कभी पीली साड़ी या कभी गुलाबी साड़ी। तमाम जो ये गांव वाले हैं यहाँ पर इकट्ठा है, बिल्कुल कोरोना गांव के बोर्ड के नीचे। इस वक्त एक परिवार के घर में मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह सुबह घर का कामकाज किया जा रहा है। भैंसों का लौंडिया खेड़ा वही जगह थी जहां एक साधु के सपने में आया था कि कई 100 टन सोना। चौथे चरण में अब मतदान अब अवध में हो रहा है। अमित पांडे हमें फतेहपुर में बुला रहे हैं। आज वोटिंग की क्या तैयारी की है? आज और तैयारियां यहाँ देखिए, सब लोग तैयार हैं। ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे लोग अपने मतदान को लेकर कितने जागरूक हैं। बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूँ वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे। काफी सीटों। ये उनकी महानता है, तो बीएसपी को। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता नवाब मलिक को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब मलिक पर बड़ा ही गंभीर आरोप है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से उनका कनेक्शन है। ईडी ने लगातार कई घंटों की पूछताछ के बाद यह बड़ी गिरफ्तारी की है। ईडी ने अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक संपत्ति को लेकर नवाब मलिक को तलब किया था, जिसके बाद सुबह 7 बजे के करीब ईडी की एक टीम कुर्ला में नवाब मलिक के घर पहुंची और ईडी ने उन्हें लेकर ईडी दफ्तर आई, जिसके बाद लंबी पूछताछ हुई और फिर गिरफ्तारी कर ली गई। आखिर ये अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कथित संपत्ति का मामला क्या है, इसका पूरा विश्लेषण अब से कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शरद पवार, शिवसेना, कांग्रेस, अखिलेश यादव, करीब पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई आरोप है तो चुनाव के बीच क्या जांच एजेंसियों को हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए? और महाराष्ट्र में तो चुनाव भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दाऊद से कनेक्शन और सियासी एक्शन। क्योंकि कुल मिलाकर डी कंपनी जिस जमीन में हिस्सेदार थी, उस जमीन को औने पौने दावों पर खरीदा गया। आज बड़ा खुलासा हम करेंगे आर पार में। आप बेनकाब हो गए हैं और सत्ता में महाराष्ट्र में बैठे हुए उनका आतंकवादियों से रिश्ता पर्दाफाश हो चुका है। काही झालं आणि निषेधातले मुस्लिम कार्यकर्ता असतात ते दाऊदचं नाव घेतात। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं, ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। लेकिन आज मैं सियासी आरोप और प्रत्यारोप में नहीं फंसूंगा। आज मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जो कि देश और दुनिया के लिए जानना इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि विश्लेषण यही है, दाऊद दोस्ती और डील का विश्लेषण क्या है। आरोप है नवाब मलिक ने सरदार शाह वली से जमीन खरीदी। आतंकी शाह वली खान मुंबई ब्लास्ट मामले में बड़ा आरोपी है। यानी अब आप पूरी खेल को समझिए, पूरी गेम को समझिए व्यूअर्स।
थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं। आतंकी शाह वली खान मुंबई ब्लास्ट में आरोपी है। जमीन आतंकी शाह वली खान से खरीदी जाती है नवाब मलिक में। मैं आखिर में आऊंगा किस दाम पे जमीन खरीदी जाती है, आप भौचक्के रह जाएंगे जान के। व्यूअर्स, आज जो आर पार में मैं लेकर आया हूं ये अपने आप में एक्सप्लोसिव है। आप तमाम बातों को उधर रखिए, लेकिन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा, आतंकी, एक टेररिस्ट, वो जमीन क्यों बेच रहा है एक नेता को, यह समझना इस समय आवश्यक है। अब अगला मैं आता हूं। आरोप है कि मोहम्मद सलीम इशाक पटेल भी सौदे में शामिल था। तथ्य क्या है? सलीम इशाक पटेल दाऊद की बहन हसीना पारकर का करीबी है। इस पे तो एक फिल्म भी बन चुकी है। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन है और उसका करीबी है सलीम इशाक। आरोप क्या है? 35 से 40 लाख की, नोट करिए इसे, 35 से 40 लाख में हुआ है 2.80 एकड़ प्रॉपर्टी का सौदा। तथ्य जमीन की असली कीमत क्या है? अब यह सबसे सनसनीखेज खुलासा है। 3.5 करोड़ से ज्यादा, करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। यह तथ्य है, यानी नवाब मलिक को 4 करोड़ की जमीन ना के बराबर पैसे 35-40 लाख में मिल जाती है। क्या डील हुई है? बड़ा सवाल अब मेरा यह है कि आखिरकार 4 करोड़ की जमीन 35 से 40 लाख रुपए में देने के पीछे क्या डील थी? क्या आतंकी शाह वली खान को कोई फायदा पहुंचाया गया? क्योंकि बड़ी बात यह है कि तब सरकार कांग्रेस और एनसीपी की थी। शाह वली खान एक तरह से 3.5 करोड़ का फायदा देता है नवाब मलिक को। उस 3.5 करोड़ की एवज में क्या काम करवाया गया है? क्या कोई बड़ा कवर अप हुआ है? यह देश जानना चाहेगा। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टियां इस समय बोल रही है, उनको इस बात पे सफाई देनी पड़ेगी कि 35 से 40 लाख की जमीन 4 करोड़ रुपए की जमीन 35 से 40 लाख रुपए में क्यों बेची गई? इसके पीछे मंशा क्या थी? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एनसीपी के, ये बड़े नेता हैं एनसीपी के। संजय गुप्ता शिवसेना से हैं और चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, सवाल मेरा बड़ा सीधा है आपसे श्रीवास्तव जी, और मैं आपसे बिल्कुल साफगोई से सवाल पूछ रहा हूं। 35 से 40 लाख रुपए में 4 करोड़ की जमीन को क्यों बेचा गया? एनसीपी की तब सरकार थी, क्योंकि आरोप यह है क्या कोई फायदा पहुंचाना चाह रही थी सरकार? क्या फायदा पहुंचाया गया? पहले तो आप ये समझिएगा कि अभी तक ईडी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, मैं सोचता हूं शायद उससे अलग हटकर हम लोग बात कर रहे हैं। ईडी ने क्या मुद्दे उठाए हैं अभी तक की जानकारी किसी को नहीं है। ये सिर्फ हम और चर्चा कर रहे हैं प्रिजम्पशन के आधार पे। आपने ये कहा कि एक जो जमीन ऐसी थी जिसकी की कीमत आप आंक रहे हैं कि वो 3.5 करोड़ की होगी उस समय, जिसको कि 30-35 लाख रुपए में खरीदा गया है। अब मुद्दा ये उठता है कि हर प्रदेश में, हर जिले के अंदर जमीन की कीमत कलेक्टर तय करता है और उसी के अनुरूप टैक्स लिया जाता है, उसी के अनुरूप आपके स्टैम्प पेपर जमा करना पड़ते हैं। ये पूरा ट्रांजैक्शन एक कंपनी ने किया है, किसी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन नहीं है ये। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसमें टाटा से जुड़े हुए, मैंने आपको 1 मिनट दिया, मैं आपको नहीं, मेरे को तो जान के ये भी आश्चर्य हो रहा है कि एक आतंकी जिसका नाम है शाह वली खान, आतंकी शाह वली खान मुंबई ब्लास्ट में आरोपी है। उसका करीबी मोहम्मद सलीम, जो कि हसीना पारकर का करीबी है, जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, वो जमीन बेच रहा है अपनी एनसीपी के नेता को। 35-40 लाख रुपए में बेची जा रही है 4 करोड़ का माल। और आप कह रहे हैं कि हैरान करने वाली बात होगी। तो मैं क्या करूं? आपके पास जानकारी अगर अधूरी है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं आपको कि ये 400 जानकारी क्या है? आगे की जानकारी तो ये बताइए कि ये जो 3.5 करोड़ का फायदा नवाब मलिक को मिल रहा था, इसकी एवज में काम क्या करवाया जा रहा था? 3.5 करोड़ रुपए का जो फायदा मिल रहा था नवाब मलिक को, इसकी एवज में काम क्या कराया गया? सरकार आपकी थी तब, सरकार आपकी थी तब। कल गुजरात में 6,000 करोड़ का कोयले का घपला हुआ है, उसमें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को क्या फायदा हुआ वो देश को बता दे। वो आप ऐसी बात कर रहे हैं, 6,000 करोड़ का घपला हुआ है,
सारे पेपरों ने इस बात को लिखा है। 6,000 करोड़ का घपला है। और यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो जमीन का आरोप घपला लगाइए है, कहीं 6,000 करोड़ का घपला, कहीं 8,000 करोड़ का घपला है, बट ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आपकी सरकार थी, आपके मंत्री को 3.5 करोड़ का फायदा दिया गया, किस एवज में दिया गया, किस एवज में दिया गया? 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो सो रही थी क्या 2014 से? अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था तो एनआईए क्या कर रही थी, जो आज एनआईए को 2022 में ये बात याद आई है? इसका मुद्दा ये है ही नहीं। तो क्या मुद्दा है? ये टोटल एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि लगातार नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ अपनी बात कह रहे थे और उसमें हकीकत थी। आप मुझे बताइए, आज तक देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस बात का जवाब देश को क्यों नहीं दिया कि उनकी पत्नी का और उनका फोटो एक अपराधी के साथ क्यों था, जो कि ड्रग स्मगलर है राणा, उसके साथ क्यों था? आज तक जवाब नहीं दिया। उसका जवाब दें वो सबसे पहले। देवेंद्र फडणवीस 6,000 करोड़ का फोटो गुजरात में स्मगलर घपला हो के जाता साथ है, जैसा आप इसके आरोप बारे में लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने वो आपको अभी तक बड़ा कोई मामला जवाब दिख नहीं रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम, ना एक सेकंड, वो सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी, आप कार्रवाई करिए, कौन आपको रोकता है? आप कार्रवाई कर ही रहे हैं, कंगना रनौत से लेकर एक केंद्रीय मंत्री तक तो कार्रवाई करिए, आपको कोई कार्रवाई से रोक नहीं सकता। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, आपको लग रहा है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आपको लग रहा है ये बड़ा, क्या जो दाऊद का कनेक्शन है, ये मामला बड़ा हल्का है? क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक हाथ तो ऐसा कर रहे थे, हाथ तो ऐसा ऊपर वो खड़ा कर रहे थे कि जैसे वो आजादी की लड़ाई में जेल जा रहे हैं, जबकि वो कनेक्शन में जा रहे हैं दाऊद के जेल? मलिक साहब का कोई भी संबंध किसी भी अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति से नहीं है। 26 साल से वो जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, 26 साल से वो आदमी कोई होगा 26 साल से जनप्रतिनिधि, उंगली नहीं उठा सकता। इसमें तो कोई, इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि नवाब मलिक साहब इस मामले में पाक साफ हैं और उनके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ये राजनीतिक विद्वेष किस कारण की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी जो हाल में जो चुनाव हो रहे हैं, इस सारे चुनाव में पराजित हो रही है। क्या शिवसेना जहां चुनाव हो रहे हैं वहां एनसीपी की हैसियत क्या है? वहां शिवसेना की हैसियत क्या है? पॉइंट तो वो है, जहां चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव बचा है, वहां पर शिवसेना और एनसीपी की हैसियत क्या है? उसका कोई देखिए, आप मुसलमान पाकिस्तान इसी का उपयोग करती है। अब आप नवाब मलिक पे मुसलमान कार्ड खेलेंगे, अब आप दाऊद इब्राहिम पे मुसलमान कार्ड खेलेंगे। दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई है कि दाऊद इब्राहिम ने बम दबा के कहा है। उत्तर प्रदेश में आरोप ही लग रहा है। नहीं तो दाऊद इब्राहिम मुसलमान है, उस पर कार्रवाई हुई कि दाऊद इब्राहिम ने बम दबा के करा, इसलिए कार्रवाई हुई ना? इसके ये गलत है, ये गलत है। इससे पहले तो आपके गृह मंत्री पे भी कार्रवाई हुई, वो तो हिंदू था, तब तो नहीं आपसे बोला गया वो हिंदू था, इसलिए कार्रवाई हुई। नवाब मलिक मुसलमान है तो बोलेंगे मुसलमान है, मतलब इसमें भी मुसलमान का एंगल लेकर आएंगे और फिर बोलेंगे हिंदू मुसलमान, ये टीवी चैनल वाले करते हैं। 1999 की खरीद है जिसपे आज 2022 में कार्रवाई हो रही है। ओके, गौरव भाटिया आप बताइए मुझे, अलॉट इज सेट, गौरव भाटिया 5 साल फडणवीस साहब मुख्यमंत्री रहे। गौरव भाटिया अलॉट इज सेट, नवाब मलिक कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, लड़ेगा और जीतेगा। कौन जीतेगा? किसका बोला आपने? नवाब मलिक ने यह बात बोली गौरव भाटिया को। लेट गौरव भाटिया कम इन, यू वेट नाउ। देखिए, अमित जी कृत्य करेंगे आतंकवादियों वाले और भ्रष्टाचारियों वाले लाएंगे, जैसे महात्मा गांधी जी की तरह कोई आंदोलन कर रहे हो आजादी का। अरे आज तो एक बहुत बड़ा संदेश गया है, होगे नवाब, लेकिन सारी नवाबी निकल जाती है जब जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर निर्भीकता से अपना कार्य करती हैं। और फर्क आया है अमीर जी, सीबीआई ईडी तोते, पिंजरे का तोता बनाया था, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कांग्रेस सरकार में। आज वो बाज बन के भ्रष्टाचारियों को, जो आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, काट रहा है और इसीलिए इन्हें दर्द हो रहा है। अब दर्शकों के लाभ के लिए मैं एक बात बता दूं, लेकिन गौरव भाटिया, समूचा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। अखिलेश यादव भी साथ में आ गया नवाब मलिक के। अखिलेश यादव ने बोला कि बीजेपी डर रही है, बीजेपी घबरा रही है। देखिए अमीर जी, मैं सुन रहा था यहाँ पे एनसीपी के प्रवक्ता ने बोला क्योंकि नवाब मलिक मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है। दूसरा, राजनीतिक विद्वेष की बात करूं, मैं कुछ बात रखना चाहता था लेकिन उससे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, यही बात तो
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही कि हमारे लिए आतंकवादी का धर्म नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो में कहती है नन्हे मुन्ने मासूम छोटे छोटे मुसलमान अगर आतंकी हैं तो उनके मुकदमे हम वापस ले लेंगे, मुआवजा देंगे। नवाब मलिक जब मंत्री बने तब इनको नहीं पता चला कि वो मुसलमान है, जनता सम्मान दे रही है। आज जब गलत कृत्यों की वजह से प्रथम दृष्टया पकड़े गए हैं तो वो मुसलमान हो गए। दूसरी बात, आपको मालूम है ये क्यों हुआ? मैं आपको जानकारी दे दूं। गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, नवाब मलिक इस्तीफा ना दे, ममता बनर्जी ये बात कह रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नवाब मलिक के मुद्दे पर ममता बनर्जी हैज डायल्ड इन शरद राव पवार। ममता बनर्जी ने शरद राव पवार से सीधी बात करी है, समर्थन दिया है, संयुक्त विपक्ष की जरूरत की बात करी है, कहा कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। हालांकि नवाब मलिक पर जो आरोप है वो बड़ा ही सनसनीखेज है दाऊद से कनेक्शन के, लेकिन इसमें सियासी एक्शन हो रहा है, यही हमारी बहस का नाम भी है। आज ममता बनर्जी ने शरद राव पवार से बात करी है। एक तरफ अखिलेश यादव साथ में आ गए हैं नवाब मलिक के, दूसरी तरफ एनसीपी मुस्लिम कार्ड खेल रही है। एनसीपी कह रही है क्योंकि नवाब मलिक मुसलमान है इसलिए उन पे ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो फैक्ट है 35-40 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई है, 4 करोड़ रुपए की, और तत्कालीन कांग्रेस और एनसीपी का शासन था। क्या कुछ छुपाया जा रहा है? ये देश जानना चाहेगा, ये देश जरूर जानना चाहेगा कि देश की राजनीतिक पार्टियां, देश की सरकारें क्या छुपा रही हैं, किस तरह से मदद की गई थी, क्या डील थी, इसका खुलासा पूरा होना चाहिए। ईडी करे, सरकारें करे, क्योंकि देश को पूरा हक है। दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक, वो दाऊद इब्राहिम जो खूनी दरिंदा है, आज उसके समर्थन में पॉलिटिकल पार्टीज अगर सामने आ रही है, अगर किसी का कनेक्शन निकला है तो सोचिए इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या दाऊद इब्राहिम के हाथ इतने लंबे हैं इस देश के अंदर कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां उस पे भी एक कार्ड खेलना चाह रही हैं? वो बड़ी बात होगी। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ। ममता बनर्जी भी साथ आ गई है इस पूरे मामले पर। अब देखिए, अच्छा है कि ये सपोले अपने अपने बिलों से निकल रहे हैं, जहां देश देख रहा है कि अगर अंडरवर्ल्ड पे कार्रवाई हो और अगर उनसे किसी के तार जुड़े हैं, कार्रवाई हो, तो समर्थन कौन दे रहा है? अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। और ये दिखाता है कि ये चाहते ही नहीं हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ मिले, बल्कि मुंबई में बम धमाके हों। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, नवाब मलिक 2005 में मंत्री थे जब जमीन का सौदा हुआ। अमीर जी, सौदा क्यों हुआ ये बड़ी बात है। देखिए, जो आरोपी थे उनके पास ये जमीन थी और टाडा का तब कानून था जिसमें प्रावधान है कि अगर गलत तरीके से जमीन अर्जित करी गई है तो उसको जब्त किया जा सकता है। अगर वो नवाब मलिक के पास चली जाती है तो वो जमीन बच जाएगी और नवाब मलिक का फायदा हो जाएगा। इसीलिए नवाब मलिक ने आज तक खंडन नहीं किया कि उन्होंने ये जमीन नहीं ली है किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी से। ये बड़ी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी कर दे ये ऐलान कि नहीं ली है उन्होंने जमीन। क्यों नहीं करते हैं? ये एक पॉइंट है। चरण सिंह सापरा, अगर केंद्र सरकार विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है तो पाक साफ निकल आए नवाब मलिक और वो बोले कि मैंने जमीन नहीं खरीदी है 35-40 लाख रुपए में, क्योंकि तथ्य कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई है 4 करोड़ रुपए की। आप भी मुंबई रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई 4 करोड़ का माल 40 लाख 35 लाख में क्यों देगा? अनटिल एंड अनलेस इट इज अ बिग फेवर, बड़ा लाभ किसी को नहीं पहुंच रहा होगा, वो भी एक आतंकी से बम ब्लास्ट के आरोपी से। जो बात कर रहे हैं ये अमित जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मेरिट ऑफ द केस पे बात कर रहे हैं कि कितने की जमीन कितने में ली गई। अब ये मेरिट ऑफ द केस जो है वो जब केस चलेगा, अब ईडी कोर्ट में गई है तो मेरे ख्याल से उसके अंदर बहुत से खुलासे होंगे। ये 4 करोड़ की जमीन थी भी या नहीं थी, या 4 करोड़ की नहीं थी 2 करोड़ की थी, या ये डिस्ट्रेस सेल था। डिस्ट्रेस सेल तो आपको भी पता है हर जगह में होता है। बिल्कुल चरण सिंह साहब, क्योंकि आप एक संजीदा नेता हैं, एक सरल सा मेरा सवाल है। आपने बोला डिस्ट्रेस सेल होता है, क्या डिस्ट्रेस सेल 4 करोड़ रुपए का माल कोई 40 लाख रुपए में बेच सकता है? 4 करोड़ का माल कोई 3.5 करोड़ में दे देगा, 4 करोड़ की जमीन कोई 3 करोड़ में दे देगा। लेकिन डिस्ट्रेस सेल ऐसा होगा कि 4 करोड़ का सामान कोई 40 लाख 35 लाख में बेच के निकल जाएगा। ये डिस्ट्रेस सेल से ज्यादा फायदा पहुंचाना होता है कि मैं आपको
एक काइंड के जरिए फेवर पहुंचा रहा हूं। पॉलिटिकल भाषा के अंदर इसको हम कह सकते हैं कि क्या इसकी एवज में कुछ फायदा दिया गया, क्योंकि तब सरकार में भी एनसीपी थी और नवाब मलिक भी थे। माय पॉइंट इज दिस कि एक बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी डिस्ट्रेस सेल कर रहा है और उसे मिला भी एनसीपी का एक बड़ा नेता और तत्कालीन सरकार का मंत्री डिस्ट्रेस सेल करने के लिए। मतलब इतने सारे इत्तेफाक भी, ये कोई फिक्शनल राइटिंग नहीं है, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक भी इत्तेफाक से नहीं हो सकते ना सापड़ा साहब। हालांकि आप मुंबई से आते हैं, बॉलीवुड की नगरी है, लेकिन इसमें तो फिल्म बन सकती है पूरी। इतने बड़े इत्तेफाक दे रहा हूं, आपका उत्तर देता हूं जी सापड़ा साहब। अमित जी देखिए, जितनी बातें आप अभी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कोई ईडी के जरिए से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के नहीं कहा गया कि 4 करोड़ की जमीन थी और उसको 35 लाख में दे दिया गया या 30 लाख में दे दिया गया। और जब तक ये ईडी अभी मीडिया के सामने नहीं आती या ईडी ऑफिशियल पेपर कोर्ट में दायर नहीं करती है और वो पेपर आप और हम पढ़ते नहीं है, मेरे ख्याल से तब तक ये सारी अटकलें कही जाएंगी। अटकलों के ऊपर चर्चा करना और फिर उसके ऊपर और आरोप लगाना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि एक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो महाविकास आघाड़ी है, उसके मंत्री को किस तरह से उठाया गया। ईडी सुबह 5 साढ़े 5 बजे चली जाती है, यानी वो इस तरह से गई है जिस तरह से एक भगोड़े को पकड़ने के लिए गई है। अरे भाई वो मंत्री है, मंत्री है तो उसको आपको नोटिस देना पड़ता है। कुछ नियम कानून संविधान के तहत इस देश में है कि नहीं है। आपने कोई नोटिस नहीं दिया, उनको लेकर के आप चले गए हैं। और लेकिन आपके पास कोई चीजें, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं, तब भी आप ये चीजें बाहर आकर के कह सकते हैं, आप कोर्ट में कह सकते हैं। अभी तक तो कोर्ट में भी मेरे ख्याल से लेकर के नहीं गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें कोर्ट में है वो इस समय। और मैं ये कहना चाहता हूं जी लेकिन देखिए, जो ईडी के सोर्सेस कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ रिश्ते थे, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसे का लेन देन था, रियल एस्टेट में बेनामी संपत्ति में निवेश था, ये भी कहा गया है। नवाब पर पूछताछ में असहयोग का आरोप है, ये क्लियरली कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे कि अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। कुर्ला में 3 एकड़ जमीन, लगभग 3 एकड़ जमीन खरीदी गए हैं। मलिक के रिश्तेदार ने जमीन को खरीदा है, शाहवली और सलीम ने जमीन बेची है। शाहवली वही आतंकी है जो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है। अब आप मुझे बताइए, गौरव भाटिया, हालांकि आप तो एडवोकेट भी, मैं आ रहा हूं सापड़ा साहब, इत्तेफाक की बात कोर्ट में होती होगी, क्या जो इत्तेफाक लगाया जा रहा है वो आपको इत्तेफाक से लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि वही ट्रुथ है, वही सत्य है? देखिए अमीर जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं समझता हूं मैं अकेला नहीं हूं जो हंसा होगा, जनता भी हंसी होगी। आपने तर्क सुना, सुबह सुबह बिना बताए ईडी कैसे चली गई। मतलब ईडी कहती, नवाब जी 4 बजे आएंगे, समोसा चाय रेडी रखिएगा, आप वहां मिलिएगा, फिर हमको लेके जाएंगे आपको। अरे ईडी भाई काम करेगी तो ऐसे ही करेगी ना कि जाएगी, पूछताछ करेगी, अगर उसके पास प्रथम दृष्टया प्रमाण होंगे तो गिरफ्तारी करेगी, जो उसने कर ली। और दूसरी बात देखिए, कितने दोहरे मापदंड है। आप कह रहे न्यायालय में मामला है, नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आप याद करिए, लखीमपुर में टैनी जी के पुत्र की गिरफ्तारी होती है, ये लोग चिल्ला रहे हैं अरे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री, हम कह रहे हैं मंत्री जी ने क्या कुछ किया है, कोई जांच में आया? नहीं, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। यहां मंत्री जी के तार सीधा जाके दाऊद इब्राहिम के खंबे से जुड़ गए हैं, करंट वहां से आ रहा है, लेकिन यहां कह रहे नहीं अभी रुक जाओ, आराम से बात करेंगे। और अगर न्यायालय की बात कर रहे हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, न्यायालय से ही उनकी बेल हुई है ना, उनसे तो इस्तीफा करा दीजिए। और ये लोग इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, याद करिए पी चिदम्बरम एक गमले में 8 करोड़ की गोभी उगा रहे थे और पकड़े गए बाद में, और उसके बाद भी ये कहते रहे कि निर्दोष है। ठीक है, गौरव भाटिया, चरण सिंह सापड़ा का एक रिपोर्ट बनता है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। नवाब मलिक की तो बार बार कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगर उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत करा तो मुझे पकड़ ले, मेरा अगर कोई रिश्ता निकलता है तो मुझे पकड़ ले। तो अब ईडी ने रिश्ता निकाल लिया और सब चीजें सामने लगभग आ रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है, एक पॉलिटिकल परसेप्शन होता है जिसमें आप कह रहे हैं देखिए ये केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये द्वेष की भावना से काम कर रही है, एक पब्लिक परसेप्शन होता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी से इत्तेफाक से भी कोई जमीन क्यों खरीदेगा? और वो 4 करोड़ का माल
मेरा सीधा सवाल है, 35-40 लाख में डिस्ट्रेस सेल क्यों करेगा मंत्री को? आप बोल रहे हैं, एक मंत्री को क्यों करेगा डिस्ट्रेस सेल? ये जो तथ्य अभी सूत्रों के हवाले से अवेलेबल है वो बोल रहे हैं, यही आरोप तो देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था, यही ईडी के सोर्सेस बता रहे हैं। अब तमाम चीजों के मद्देनजर आप कह रहे हैं कि अब पब्लिक परसेप्शन के अंदर ये जा रहा है कि एक आतंकी से जमीन खरीदी गई औने पौने दामों के ऊपर। तो आप समझिए, एनसीपी की तो पूरे देश में कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, एनसीपी की तो महाराष्ट्र तक हैसियत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी है। आप लोग क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? Are you supporting the person who is involved with Underwood? अमित जी, आपने कम से कम 2 या 3 मिनट का सवाल पूछा, 3 मिनट का समय मुझे भी दीजिएगा। आपने पहले कहा कि ये 2005-6 का मामला है। सुनिए, 2005-6 का मामला है, और अगर ये 2005-6 का मामला है तो फिर 2014 से लेकर के 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी थी, केंद्र में भी थी। तो ये डबल इंजन की सरकार ने तभी नवाब मलिक को क्यों नहीं पकड़ा? आज दाऊद के बारे में ये इतना बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार दाऊद को क्यों नहीं लेकर के आई? नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था हम 100 दिन में दाऊद को लेकर के आएंगे। गोपीनाथ मुंडे कहता था हम घसीट करके दुबई से दाऊद इब्राहिम को लेकर के आएंगे। तो फिर क्या बात हुई? 2016 और 17 के अंदर दाऊद इब्राहिम की पत्नी 3 मर्तबा भारत में आई है। क्या कर रही थी इनकी केंद्र की आईबी, और क्या कर रही थी रॉ और बाकी सारी एजेंसियां? तो ये तमाम सारे सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी कभी उत्तर नहीं देती है। रही बात कि ये किस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है, तो मैं पीछे आपको बताना चाहता हूं। 2 दिन पहले चंद्रकांत पाटिल, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार यहां पर महाराष्ट्र में बनाएगी। ये चंद्रकांत पाटिल की बात का तवज्जो लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पीछे चल रहा था। नीरज गुंडे, ये नीरज गुंडे नाम का आदमी जो है, ये देवेंद्र फडणवीस का खास आदमी है। उसको करोड़ों रुपए के टेंडर मिले हैं जब इनकी सरकार थी। नीरज गुंडे कल सुबह 2:30 बजे ट्वीट करता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई बड़ी खबर आने वाली है एनसीपी के संदर्भ में। तो ये सारा षड्यंत्र कई दिनों से रचा जा रहा था। ये मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज हुआ है। ये महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन आप दाऊद के गुर्गे से बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी से जमीन वाले मामले पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया, बीजेपी एक्सपोज हुई है, आप परेशान है क्योंकि वहां पर अघाड़ी की सरकार है, एमवीए की सरकार है। नहीं, उसको कहा करिए महावसूली अघाड़ी सरकार। और मैं क्यों कह रहा हूं, राजनीतिक विद्वेष की पहले इन्होंने बात करी। अमीर जी, आपने भी वो डिबेट करवाई थी, आपको याद है अनिल देशमुख के बारे में, जब आया कि वो भी अपराध में लिप्त है, तो यही लोग चिल्ला रहे थे। शांत हो जाइए, शांत। मास्टर जी, आपकी बात का उत्तर दूंगा। बताइएगा, थोड़ा शांत रहिए प्लीज, मैं बताऊंगा, थोड़ा सुनिएगा। तो अनिल देशमुख के लिए भी ये लोग क्या कह रहे थे? अरे वो तो नन्ना मुन्ना बच्चा है, निर्दोष है, क्या हुआ? उनको आज तक जो आरोप लगे निरस्त नहीं हुए, बल्कि अदालत ने पाया कि वो लिप्त थे और वसूली करा रहे थे। दूसरी बात, नवाब मलिक डंके की चोट पे आके कहते थे अरे मेरे दामाद के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई हो गई। उनके दामाद को जेल में रखा, 9 महीने बेल नहीं मिली। अब आते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार वर्सेस डिफेक्टिव इंजन की सरकार जो कि कांग्रेस की थी। डबल इंजन की सरकार ने यह किया कि सबसे पहले जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया दाऊद इब्राहिम को, वो भाजपा की सरकार थी। नवंबर 2017 में दाऊद इब्राहिम की जो संपत्ति थी उसकी कुर्की कराई। इकबाल कसकर को जो अरेस्ट किया, गिरफ्तारी करी 2017 में, वो भी हमारी सरकार ने करी। और आपकी 10 साल तो यहां सरकार रही और 93 में भागा। मुझे शिवसेना के पास भी जाना है, संजय गुप्ता इंतजार कर रहे हैं। जी, आपकी सरकार ने क्या किया बताइए? एक तरफ तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम के गुर्दे से जमीन खरीदी जा रही है। काफी विरोधाभास है। लेकिन मेरे को संजय गुप्ता का रुख करना पड़ेगा। शिवसेना के हैं, 10 सेकंड का जवाब दे दूं? सापड़ा साहब 30 सेकंड में जवाब, फिर संजय गुप्ता, आप ही के सहयोगी दल है। जी, जिस तरह से गौरव भाटिया जी ने अभी सारा उल्लेख किया है, उसका जवाब
उसका जवाब यही बनता है कि ये झूठ बोलना बंद करे और इस तरह से जनता के बीच में कोई फायदा नहीं होने वाला है इनको। इनका चाल चरित्र चेहरा ये एक्सपोज हो चुका है। ये महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा नहीं सकते। महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो और इसमें देश तो ये मानता है कि राहुल गांधी अकेला झूठा है, जो बाकी मानता है झूठ बोलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ गए और धनबल का पुरजोर उपयोग आप कर रहे हैं। सरकार ने 6000 करोड़ का कोयला बेच दिया जो कि नहीं बेचा जाना। ठीक है, मेरे को अब शिवसेना का रुख करना चाहिए। संजय गुप्ता ऑन स्क्रीन, संजय गुप्ता इन गौरव भाटिया। संजय गुप्ता, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? क्या आपको लगता है कि दाऊद से कनेक्शन की वजह से जो गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक की, उसको लेकर सियासी खलबली मच गई है? नहीं, देखिए अमीश देवगन जी, महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरीके से भी केंद्र की बीजेपी सरकार कर सकती है वो बीजेपी की केंद्र सरकार कर रही है। तो आप नवाब मलिक के साथ खड़े हैं? बात ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल खड़े हैं नवाब मलिक जी के साथ। जिस तरह का केस बनाया गया है, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हम ये कह देना चाहते हैं साफ कि झुकेंगे नहीं। आप शाह वली के साथ भी खड़े हैं, आप नवाब मलिक के साथ हैं तो शाह वली के साथ भी हैं? अंडरवर्ल्ड की एग्जिस्टेंस मुंबई से खत्म हो चुकी है और नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। बाला साहब ठाकरे आप नवाब मलिक के साथ हैं, आप शाह वली के भी साथ हैं? आप शाह वली के भी साथ हैं? नहीं, शाह वली के साथ हम क्यों होंगे? तो शाह वली आतंकी के साथ हम नहीं है। शाह वली तो शामिल है इसमें पूरा। ये एक आरोप है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसकी जांच होनी है। ये एक बनाई हुई कहानी है। कोई किसी को 3.5 करोड़ का फायदा क्यों देगा? कहानी है। 40 साल से कहा 7 साल से कहा 40 लाख रुपए में 35 लाख रुपए में 4 करोड़ की जमीन क्यों बेची जाएगी? आज शिवसेना की जमीन थी, कितने में खरीदी गई, इसके मापदंड को कौन तय करेगा? इसके मापदंड को तय कौन करेगा? कौन इस मापदंड को तय करेगा? कितने की जमीन थी, कितने की नहीं थी, कितने में खरीदी गई? क्या ये इसका मापदंड कौन तय करेगा? क्या ईडी इस बात का मापदंड तय करेगी? आपके पास क्या जानकारी है जमीन कितने की थी? संजय गुप्ता, जानकारी क्या आपके पास जमीन कितने की थी? अगर छोड़िए 4 करोड़ की जमीन नहीं थी, 3.5 करोड़ की जमीन नहीं थी, जमीन कितने की थी बताइए? जमीन कितने की थी बताइए? देखिए, बताइए जमीन कितने की थी कितने की नहीं थी, ये बात तो रजिस्ट्रार बताएगा। जब रजिस्ट्रार ने तो जमीन को खरीदा और बेचा, आप मुझे बताइए क्या जानकारी? क्या उस जमीन को बेचने खरीदने पर पाबंदी थी? जमीन 35 लाख रुपए में खरीद कर और एक बात बताइए, ये शाह वली खान से जमीन क्यों खरीदी गई? मान सकते हैं शाह वली खान उस टाइम सिर्फ आरोपी थे और किसी भी ऐसे आरोपी के खिलाफ हम ना तो उसके साथ खड़े हैं ना देश का कोई नेता साथ खड़ा है। अगर उस मामले में किसी भी तरह की कोई गलत चीज थी तो देवेंद्र फडणवीस, तो देवेंद्र गौरव भाटिया, यू हैव टू कम इन, यू हैव टू स्टेप इन। बाला साहब ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं? आप हमें घेरने की आरोपी थे, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी सिर्फ आरोपी होता है। अंडरवर्ल्ड को तो बाला साहब ने खत्म किया है। आज जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है उसके नाम का हवा उड़ा रहे हैं आप, उसके नाम के आप अफवाह उड़ा रहे हैं। जिस चीज की आज एग्जिस्टेंस ही नहीं है आप उस पे बीजेपी जिस तरह से केंद्र एजेंसी जिस तरह से कहानियां बना रही है, ये किस तरह की कहानियां बना रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के लिए जो भी ये काम कर सकते हैं केंद्रीय एजेंसीज के माध्यम से ये कर रहे हैं। और हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार झुकेगी नहीं और इनसे दबेगी नहीं और अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। गौरव भाटिया, आप सुनिए, देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को आज बहुत कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि शायद इनको पता बाला नहीं साहब है। का नाम अब मत लिया कीजिए। बाला साहब का नाम ले लेकर के आप केंद्र में शांत करा लीजिए। बाला साहब ठाकरे की पार्टी को नीचा दिखाने के लिए जो भी काम आप कर सकते हैं ना वो आप कर रहे हैं। शांत कराइए, सोनिया सेना के प्रवक्ता को शांत कराइए। सर्कस के शेर शांत हो जाओ। शिवसेना के प्रवक्ता नाम लेते हुए ना आप सही नहीं लगते। सर्कस के शेर
शांत हो जाओ वरना सोनिया माता आ जाएंगी अंडर लेके। जो भी काम आप ऐसे कर सकते कुर्सी हैं पे ना, वो खड़ा कर रहे हैं होना आप। पड़ेगा चारों टांगों के साथ। गौरव भाटिया जी, मैं बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। आज मुझे बताइए, आपके दांत तो कब के तोड़ के सोनिया गांधी ने अपने पास रख लिए हैं। आप लाल कृष्ण मैं अडवाणी जी की आपसे बात फिर कीजिए बोल आप। रहा हूँ, बीच बताइए में क्या मत बोला सम्मान देते करिए हैं आप सोनिया उनको? सेना के उनके ट्विटर पे सर्कस ब्लू के टिक तक शेर, नहीं है। शव सेना के प्रवक्ता। बताइए, मैं आप आपकी लाल बात कृष्ण जी की कहूंगा बात कीजिए। अमीर जी, और बिल्कुल डंके कितना की चोट सम्मान पे देते हैं बोलूंगा। आज ये आप बीच में लाल जो कृष्ण बोलने अडवाणी का जी को? तरीका है ये गलत है। कहाँ है आप बताइए, लाल कृष्ण हम अडवाणी तो जी कहाँ पैर हैं? छूते, क्या उनको कितना हम तो सम्मान उनके देते हैं पैर आप? छूते, आशीर्वाद आप देते। बताइए, मोदी जी ने पैर छुआ, उनके आपने देखा ट्विटर नहीं? पर, सोशल मीडिया पर ब्लू टिक सर्कस नहीं के है। शेर थोड़ी ना सवाल पूछते उनके हैं। आप तो ट्विटर सोनिया पर, गांधी सोशल मीडिया अंडर पर ब्लू लाएंगी टिक नहीं चलाइए, है। उसके बाद आप खड़े हो जाइए एक स्टूल पे, चारों पैर रख के, जीभ लटका साहब की बात करने की और जो बजाय ना दुम है लाल कृष्ण वो अडवाणी जी की बीच में बात किया टांगोगे। कीजिए। ठीक क्या है, आज बीजेपी शांत अटल हो बिहारी जाइए, वाजपेयी जी शांत। के सिद्धांतों पर है? अमीर जी इनको शांत कराइए। एक करके ना बीजेपी संजय अटल बिहारी गुप्ता, वाजपेयी जी के संजय सिद्धांतों पर है? संजय गुप्ता, आपने बोला, देखिए नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। आपने बोला वो सिर्फ आरोपी था, यानी शाह वली खान आतंक का सिर्फ आरोपी था, उस पे कोई जुल्म, उस पे तो कोई आरोप तय थोड़ी हुआ था। तो आरोपी था तो उससे जमीन भी खरीद सकते हैं, उससे डील भी कर सकते हैं। वेरी गुड। 7 साल से आज इनके पास ठीक है, अच्छा हुआ ना, आपने बोला, आपने अपने वक्तव्य को रखा। एक सेकंड, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, देखिए ऐसे तो चर्चा नहीं हो सकती। ओके, लेट गौरव भाटिया स्टेप इन। गौरव भाटिया, रिस्पॉन्स। देखिए अमीर जी, ये वही सोच है जो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की रैली में उठाई। नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आरोपी हैं केवल। आप मुझे बताइए, एक मंत्री खुद 2005 में एक आतंकवाद के मामले का आरोपी, जिसने मुंबई में जहां ये मंत्री हैं बॉम्ब ब्लास्ट कराया हो, और उससे सस्ते में जमीन क्यों ले लेगा? और बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि अगर सबसे बड़ा खतरा देश को किसी चीज से है तो वो इस्लामिक आतंकवाद से है। बाला साहब ठाकरे की जान को खतरा था तो वो इस्लामिक आतंकवाद से था। और इतना था कि बाला साहब जी ने कहा था कि मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित घर में स्थान पे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये आतंकवादी कभी भी मेरी जान लेने की प्रयास करेंगे। और आज यहां पे बैठे हैं शिवसेना के प्रवक्ता और कह रहे हैं कि वो केवल आरोपी था। उन निर्दोष परिवारों से पूछिए, उन जिनके अपने चले गए, परिजन मार दिए गए, वो थूकेंगे शिवसेना पे। अरे तभी मैं इनको सर्कस का शेर बुलाता हूं, सोनिया सेना कहता हूं, क्योंकि जिन परिवारों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी नवाब मलिक की थी, वो डीलिंग कर रहे थे कि सस्ती प्रॉपर्टी ले ले। अरे प्रॉपर्टी डीलर थे कि मंत्री थे? नहीं, आप जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तब क्या कर रहे थे वो? तब कहां कौन सी वादियों में सोए हुए थे आप? तो मैंने तो आपको बताया ना अभी क्या कार्रवाई करी। आज कैसे जाग गए आप? क्या आज कहां से जाग गए आप? आज सिर्फ कान भी केंद्रीय काट लिए एजेंसी क्या का सोनिया इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार को नीचा दिखाने के मकसद से कर रहे हैं आप। कान काट लिए क्या? आज तक आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने बताया नवंबर 2017 में आप ये प्रॉपर्टी जो है नीलाम की गई। मैंने आपको बताया 2017 कसकर को जेल में डाला। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी कहते हैं कि शिवसेना से हमारे पुराने संबंध हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, आज भी पुराने रिश्तों का हमें ख्याल है। और दूसरी तरफ आप केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से उसी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी कहते हैं आप। नहीं तो आप ये बताइए, आप एक उत्तर दे पाटिल जी बात करते हैं कि हम उद्धव जी का सम्मान करते हैं, हम बाला साहब का निकल के खंडन शिवसेना का उद्धव जी का सम्मान करते हैं, हमारे इतने अच्छे संबंध रहे। इसमें क्या गलत बात बोल रहे हैं बताइए? अच्छा ठीक है, मैं विषय पर आता हूं, मुझे विषय पे आना पड़ेगा। देखिए काफी देर हो गई, आप लोग अपनी बात को करे जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम पॉइंट पर रहे। चरण सिंह सापड़ा भी कुछ कहना चाहते हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं। ब्रिजमोहन जी, देखिए अभी कुछ देर पहले किरण सोमैया ने ट्वीट किया है कि अनिल देशमुख गए, नवाब मलिक गए और अब अनिल परब की भी बारी है। ये उनका ट्वीट आया है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक सैद्धांतिक रूप से एनसीपी के पहले एक मंत्री जो वसूली के केस में गए हैं, अब ये मंत्री दाऊद से लिंक के चक्कर में ईडी ने जेल भेज दिया है इनको? क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, और आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हो रहे हैं जिसने मुंबई धमाकों में सामान्य लोगों को मारा, आम लोगों को मारा? अमित जी, मैं इस बात पे सबसे पहले आपके इस पूरे आरोप को नकारता हूं। आपके पास जानकारी अधूरी है
और अधूरी जानकारी पर आप इस प्रकार की चर्चा करवा रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वो जो जमीन का टुकड़ा है वो 400 स्क्वायर मीटर का जमीन का टुकड़ा है, वो है जरूर, वो तीन एकड़ का 400 स्क्वायर मीटर। दूसरी बात, उसकी जो मालिक है 2 महिलाएं हैं। तीसरी बात, जिस आरोपी की बात की जा रही है उस आरोपी का पिता वहां पर चौकीदार था, और चौकीदार होने के नाते वो जमीन का कस्टोडियन था। ये जो खरीद फरोख्त हुई है वो उन 2 महिलाओं से हुई है। किसी भी जगह पर उस आरोपी से या उस आरोपी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के माध्यम से खरीद फरोख्त नहीं हुई है। ये बात मैं आपसे जब कह रहा हूं तो मैं रिकॉर्ड देख के बोल रहा हूं। और यदि गौरव भाई के पास या किसी और के पास या आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो आप देश के सामने पेश करिए, क्योंकि अभी तक ना तो ईडी ने इसका खुलासा किया है और ना किसी और तरह से जानकारी मिली है। तीसरी बात, अच्छा, कितने में खरीदी गई थी? ठीक है, जब आप इतना कुछ बता ही रहे हैं तो वो खरीदी कितने में गई थी? ब्रिजमोहन जी, जमीन कितने में खरीदी गई थी? ब्रिजमोहन जी, जमीन कितने में खरीदी गई थी? जुड़े हुए इस पूरे मामले से ब्रिजमोहन जी, जमीन कितने में खरीदी गई थी? आपके माध्यम से मैं गौरव भाई से पूछना श्रीवास्तव जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, देखिए आप एनसीपी के बड़े नेता हैं, जमीन कितने में खरीदी गई थी? ब्रिजमोहन जी, जमीन में बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, जमीन कितने में खरीदी गई थी? आंसर दिस ना, जमीन कितने में खरीदी गई थी? जमीन उतना में खरीदी गई थी जो उसका सर्किल रेट था। कितने में खरीदी गई थी? होती है कितने में खरीदी गई थी और मार्केट वैल्यू क्या थी? कितने में जमीन खरीदी गई थी और मार्केट वैल्यू क्या थी? दूध का दूध और पानी का पानी अभी होगा। आप और मैं तय करने वाले। दूध का दूध और पानी का पानी अभी होगा। जमीन कितने में खरीदी गई थी ये बताइए आप। में खरीदी गई जो सर्किल रेट था, कितने में भुगतान हुआ, प्राइस क्या था? अच्छा मुझे बताइए, मार्केट प्राइस क्या था और खरीदी कितने में गई? मार्केट प्राइस क्या था और जमीन खरीदी में कितने में गई? आप तय कर रहे हैं और आप अपने विम्स के ऊपर कर रहे हैं, आप अपने सोच के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि आपका सोच बना हुआ है वो जो अयोध्या की जो राम जन्मभूमि की जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, ये सस्ती जमीन को अब आप इसको इस पूरे दाऊद के प्रकरण को आप अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ेंगे ना, ये गलत होगा, ये गलत होगा। अयोध्या देखिए आप विषय पर आइए। आपने बोला जमीन को खरीदा गया, आपने बोला जमीन को खरीदा गया। मैं पूछ रहा हूँ किस भाव में खरीदा था जमीन को, ये बता दीजिए। जमीन को किस रेट पे खरीदा था और मार्केट प्राइस क्या था? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। क्या था मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस क्या था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तय तो खरीदार को बेचवाल करेगा ना। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे बड़ी सरल भाषा में सवाल पूछ रहा हूँ कि मार्केट प्राइस क्या था और जमीन कितने में खरीदी गई? जो सर्किल रेट था उसमें खरीदी गई है। कितने में? क्या आप सोचते हैं कितने में? अरे व्यूअर्स को बताइए कितने में खरीदी गई थी? 6,000 करोड़ का कोयला बेच दिया। अरे कितने में? अरे मैं 6,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ जमीन कितने में खरीदी गई थी। 40 लाख रुपए में, 35 लाख रुपए में। और कितने की थी? वो 3.5-4 करोड़ रुपए की थी। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि फैसले पे कोई नहीं पहुंच सकता, ये बीजेपी का अजम्पशन है। अभी तक ईडी ने कुछ सिद्ध नहीं करा है। 6,000 करोड़ का। अब आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया 40 सेकंड मेरी बात सुनेंगे। बिल्कुल ब्रिज जी, 2 बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि न्यायालय में जब मामला है तो न्यायालय को अपना काम करने दें। लेकिन अमीर जी ये बताइए, जब न्यायालय अपना काम कर रहा है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक विद्वेष का मामला है? कोई निरस्त तो हुआ नहीं है, तो ये तो दोहरे मापदंड हो गए। दूसरी बात, जमीन 35 लाख की थी, 40 की थी, 1 करोड़ की थी, वो छोड़ दीजिए, सर्कल रेट की भी बात छोड़ दीजिए। कानूनी एक बात बताता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है कि अगर कोई भी संपत्ति अर्जित की गई है फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो 35 लाख की हो, 40 लाख की हो, अगर आतंकवादी हैं और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से एक संपत्ति बनाते हैं तो एक मंत्री वो कैसे ले सकता है? ये बड़ी बात है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध है। 35 लाख, 40 लाख और 1 करोड़ की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर 1 लाख की भी होती, अगर वो आतंकवाद से आई, काले धन से आई, भ्रष्टाचार से आई, आतंकवाद में उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जमीन आतंकवादी से कोई मंत्री नहीं ले सकता, वरना वो भी गुनहगार है। और यही बात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी कहेगी। ओके चरण सिंह सापरा वांट्स टू रिप्लाई दिस। सर चरण सिंह सापरा, मनी लॉन्ड्रिंग तो इसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले, हाँ मैं आ रहा हूं,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले उन्होंने दाऊद के ऊपर बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमने दाऊद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, हमने कुछ प्रॉपर्टी उसकी नीलाम कराई। यानी ये उसी तरह की बात हो गई जैसे चीन हमारा मैप बदल रहा है और ये चीन के ऐप बैन कर रहे हैं, ये उसी तरह की बात हो गई। और जहां तक ये नीलामी और जमीन की बात करते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, नहीं मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। सुन लीजिए अभी शांति से, शांति से सुनिए। आपके अमेठी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मिश्रा जो हैं वो भगोड़े थे और उनकी जमीन जो है कोर्ट ने नीलामी के लिए निकाली है, उसको आपने अभी टिकट दी है जो अभी चुनाव चल रहा है। उसके बाद में आपके यहाँ होता क्या है, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में है तो वो भ्रष्टाचारी है, अगर वो बीजेपी में चले जाएं तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अगर नारायण राणे कांग्रेस में है तो वो घोटालेबाज है, वो बीजेपी में चले जाएं तो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, अगर मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी में चले जाएं तो वो कमल छाप डिटर्जेंट से धुल जाते हैं, वो फिर तृणमूल में आ जाए तो फिर उनके ऊपर में रेड होती है। तो ये जो दोहरा मापदंड आपका है ना, जो एजेंसियों को क्या नवाब मलिक अब इस्तीफा देंगे क्योंकि वो अरेस्ट हो गए हैं? क्या चरण सिंह सापड़ा क्या नवाब मलिक इस्तीफा देंगे अब क्योंकि वो अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए हैं? अभी पता चल जाएगा। नवाब मलिक इस्तीफा देंगे? देखिए इस्तीफे का मैं जवाब देता हूं, शांत रहिए, बौखलाइए मत, शांत रहिए। देखिए इस्तीफे की बात जहां तक है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री तय करेंगे। आपकी राय क्या है? एनसीपी के जो कांग्रेस पार्टी की राय क्या है कि दाऊद से लिंक में एक मंत्री अरेस्ट हुआ है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए मैं सुन रही आपको उत्तर प्रदेश की जनता कहना चाहता हूं कि नहीं, जो मुख्यमंत्री तय करता है कि कौन कैबिनेट में रहेगा, कब तक रहेगा, कब इस्तीफा लेना है। दाऊद के साथ दाऊद के साथ लिंक में एक मंत्री गिरफ्तार हुआ है, जमीन खरीदारी का मामला है, उसमें इस्तीफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप कह दीजिए नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है? तो ईडी को पहले अमीश जी आप तो वही बात कर रहे हैं, चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। मैं तो बोल ही नहीं रहा चाची की मूछें होती, मैं तो बोल ही नहीं रहा चाची की मूछें होती, चाची की मूछें तो नवजोत सिंह सिद्धू बनाते हैं, चाची की मूछें तो नवजोत सिंह सिद्धू बनाते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि चचा का क्या होगा, मैं तो पूछ रहा हूँ चचा का क्या होगा? किसकी थी? 2 महिलाओं की थी ना, मैं तो चाची की मूछों की बात ही नहीं कर रहा, वो सारी मैं चचा की बात कर रहा हूँ। अब इसमें तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, आपकी राय क्या है? ये आपके टीवी चैनल पर नहीं तय होगी अमीश जी, माफ करना अमीश जी, पॉलिटिकल पार्टी आपका स्टैंड क्या है? दाऊद से कनेक्शन में एक मंत्री गिरफ्तार हुआ है तो आपकी राय क्या है? भी होगा इस्तीफे। दाऊद से कनेक्शन में एक मंत्री अगर गिरफ्तार हुआ है तो आपकी राय क्या है? डी कंपनी के लिंक के साथ आपकी राय क्या है? He should not resign? चाचा कहलाती, अभी तक चाची को मूछे नहीं आई है। ना चाची की मूछे है ना, यहाँ तो सिर्फ चचा है। ओके, मैं बृजमोहन श्रीवास्तव का रुख करता हूँ। बृजमोहन श्रीवास्तव, विल नवाब मलिक रिजाइन? क्या नवाब मलिक इस्तीफा देंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ जिस तरह का गंभीर आरोप है उन पे, या फिर वो बहाल रहेंगे? आरोप ही नहीं है उन पे, एक साजिश के तहत उनको पकड़ा गया है, उन पे किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। अगर आज अगर ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो कि एक दल बन चुका है, अगर वो कोई कार्रवाई करता है, उस कार्रवाई को हम नकारते हैं, उसको हम नहीं मानते कि वो एक तो नहीं करेंगे रिजाइन। ठीक है, वो पूरी तो ठीक है, तो नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे इस समय की ये बड़ी खबर है। एनसीपी डिनाई कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है, शिवसेना ने तो बिल्कुल ही आपने देखा किस तरह की लाइन ली है। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन जनता जनार्दन यानी आप सब देखते हैं इस देश में क्या हो रहा है, आप महसूस भी करते हैं और इसका जवाब भी समय पर देते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। जा रहे हैं जी शिवानी, कहाँ बैठी हैं ट्रैक्टर पे? ये देखिए इन सब ने वोट कर दिया है। अदिति सिंह, ये पहला ऐसा चुनाव है जो कि आप अपने पिताजी के बिना लड़ रही हैं। प्राउड वोटर का जो सेल्फी पॉइंट है किशोर, ये भी यहाँ पर बनाया गया है। इस वक्त मैं उन्नाव, तो देखिए कितनी लंबी लाइन है। 59 सीट हैं, 59 सीटों से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूँ वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे। काफी सीटों। ये उनकी महानता है, तो बीएसपी को दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है।
सबसे बड़े दंगल का चौथा राउंड। शिवानी, आपके साथ कुछ खास मेहमान दिख रही हैं हमें। बूथ की सबसे खूबसूरत चीज अगर आती हूँ रीना द्विवेदी के साथ, जो अक्सर कभी पीली साड़ी या कभी गुलाबी साड़ी। तमाम जो ये गांव वाले हैं यहाँ पर इकट्ठा है बिल्कुल कोरोना गांव के बोर्ड के नीचे। इस वक्त एक परिवार के घर में मौजूद हूँ जहाँ पर सुबह सुबह घर का कामकाज किया जा रहा है। भैंसों रौंडिया खेड़ा वही जगह थी जहां एक साधु के सपने में आया था कि कई 100 टन सोना। चौथे चरण में अब मतदान अब अवध में हो रहा है। अमित पांडे हमें फतेहपुर में बुला रहे हैं। आज वोटिंग की क्या तैयारी की है? और तैयारियां यहाँ देखिए, सब लोग तैयार हैं। ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे लोग अपने मतदान को लेकर कितने जागरूक हैं। बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूँ वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे। काफी सीटों ये उनकी महानता है। तो बीएसपी को दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। रवि रोक रहा हूँ आपको। अरुण सिंह बुला रहे हैं मुझे। फायर ब्रांड नेता संत साक्षी महाराज जी हैं। साक्षी महाराज राजेश्वर सिंह मंदिर पहुंचे हैं। ग्रामीण इलाका है किशोर, इसलिए मैं यहाँ पहुंची हूँ। सिंह के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको गाड़ियां दिखा रहा हूँ, मायावती यहाँ पर पहुँच चुकी है। मायावती इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर जाती हुई। कितनी लंबी लाइन यहाँ पर आपको नजर आएगी। सुबह का वक्त है, बड़ी परीक्षा की है, लिहाजा सभी प्रत्याशी भगवान राम के दरबार में। नितिन अग्रवाल हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। जी शिवानी, कहाँ बैठी हैं ट्रैक्टर पे? ये देखिए, इन सब ने वोट कर दिया है। आदित्य सिंह, ये पहला ऐसा चुनाव है जो कि आप अपने पिताजी के बिना लड़ रही हैं। प्राउड वोटर का जो सेल्फी पॉइंट है किशोर, ये भी यहाँ पर बनाया गया है। इस वक्त मैं उन्नाव, तो देखिए कितनी लंबी लाइन है। 59 सीट हैं। 59 सीटों से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूँ वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे। काफी सीटों ये उनकी महानता है। तो बीएसपी को दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। सबसे बड़े दंगल का चौथा राउंड। शिवानी, आपके साथ कुछ खास मेहमान दिख रही हैं हमें। बूथ की सबसे खूबसूरत चीज अगर आती हूँ रीना द्विवेदी के साथ, जो अक्सर कभी पीली साड़ी या कभी गुलाबी साड़ी। तमाम जो ये गांव वाले हैं यहाँ पर इकट्ठा है बिल्कुल कोरोना गांव के बोर्ड के नीचे। इस वक्त एक परिवार के